योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं: योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाता है। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो अभिश्रवन्तु नः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। युवतियों के लिए योग, बहनों के लिए, बेटियों के लिए योग। हर युवती की इच्छा रहती है कि उसके चेहरे पर लालिमा रहे, उसका तन सधा हुआ हो। माताओं में, बहनों में शरीर को लेकर के पुरुषों से भी ज्यादा जागरूकता। वैसे हर एक युवक का भी एक स्वाभाविक मन होता है, एक स्वाभाविक इसकी इच्छा होती है कि उसका स्वस्थ, सुडौल, गठीला, आकर्षक
तन हो। किसको नहीं चाहिए आकर्षक व्यक्तित्व? और ये दुनिया तो सब इस तन ही की दीवानी है। आखिर तन का सौंदर्य ना हो तो फिर आदमी के अंदर ही हीन भावना पैदा हो जाती है। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का सौंदर्य केवल तन से नहीं माना है, और ये निश्चित बात है कि आदमी मन से और ज्यादा खूबसूरत होता है। चेहरे पर कितना ही नूर हो, लेकिन भीतर आदमी में हास्य नहीं है, मुस्कान नहीं है, तो खूबसूरत तन भी बेकार लगता है। और तन की बहुत खूबसूरती ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, सकारात्मक दृष्टि हो, सहजता हो, विनम्रता हो, दया हो, करुणा हो, और आंतरिक हार्दिक आत्मा का प्रेम हो, तो दोनों तरफ का सौंदर्य योग से मिलेगा। भीतर दया, करुणा, प्रेम, सकारात्मक भाव, शुभ संवेदनाएं भी पैदा होंगी, श्रद्धा समर्पण का भाव भी पैदा होगा। भीतरी व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व, ये शरीर भी आपका योग के द्वारा सुडौल बनेगा, स्वस्थ बनेगा, गठीला होगा। सधा हुआ तन, सधा हुआ मंदिर, सधा हुआ तन, सधा हुआ मन, पूरी तरह से योग से आपके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। अब इसमें आपको हम आज बताएंगे बेटियों से, बहनों से, युवतियों से जुड़ी हुई समस्याएं और उनका प्राकृतिक और यौगिक उपचार। सबसे पहले हम यदि बालों की समस्या लें तो अक्सर युवतियों के बाल झड़ने की समस्या बहुत रहती है। वैसे चिंता से बाल झड़ते हैं, तनाव से बाल झड़ते और जल्दी सफेद होते हैं। गर्म चीजें, मसाला, मिर्च ज्यादा खाओगे, उससे आंखों की भी ज्योति जल्दी कमजोर हो जाएगी और बाल भी जल्दी झड़ेंगे। इसलिए यदि बालों को झड़ने से रोकना और आंखों की ज्योति बरकरार रखने, चश्मे से आपको बचना है। चश्मा कोई नहीं पहनना चाहता है। इन आंखों के ऊपर और आंख लग जाए ऊपर से तो आदमी को प्रारंभ में तो बहुत ही खराब लगता है। आप क्या करना, बालों की समस्या के लिए पहले बात करते हैं, बाद में आंखों की समस्या की भी बात करेंगे। बालों की समस्या के लिए 5 मिनट ये रगड़ लेना पीछे से, नेल्स। सुबह शाम आपके बाल काले रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए तो आ जाएंगे दोबारा से। गंजा आदमी भी दोबारा से केशवान हो जाता है। माने दोनों हाथ की अंगुलियों के पीछे के जो नाखून, इनको रगड़ना है, अंगूठे को नहीं रगड़ना। अंगूठे को यूं रगड़ोगे तो माताओं बहनों को भी मूंछ आ जाएंगे, इसलिए इससे बच के रहना। ये तो रगड़ा ही नहीं जाता है, ये तो पीछे से अंगुलियों के जो नाखून हैं इनको यूं रगड़ना है। इससे आपके बाल हो जाएंगे काले, घने। खास बात, ऐसे रगड़ने से आपके बाल जो बहुत कमजोर बाल थे, वो बाल भी आपके थोड़े मोटे हो जाएंगे। किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं। बाल आपके सॉफ्ट होंगे, कोमल होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। किसी किसी को लंबे बाल रखने का बहुत शौक है। वैसे आजकल तो कटवाते ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये सबकी इच्छा रहती है कि मेरे बाल जो है वो अच्छे रहने चाहिए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट प्राणायाम करना, और 5-5 मिनट सुबह शाम ये कर लेना। ये 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, और 10 मिनट ये नाखून को, नेल्स को पीछे से रबिंग करना। ऐसा करने से बालों की सारी समस्या आपकी दूर, और गंजी खोपड़ी पर भी उगा आएंगे दोबारा से बाल। वैसे गंजे ज्यादा पुरुष होते हैं, माताओं में इतनी फिर भी गनीमत है कि गंजी अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं, बाल झड़ते ही ज्यादा हैं। और फिर ये बालों को झड़ने से बचाने के लिए लेके आती हैं हजारों रुपए के शैम्पू। वो भी बह जाता है पानी में और उनके साथ बाल भी बह जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा बाल झड़ते हो तो सर्वांगासन और शीर्षासन भी किया जा सकता है। पीरियड के दौरान बेटियों को, युवतियों को सर्वांगासन, हलासन नहीं करने चाहिए और बाह्य प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सारे प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का जो पैकेज है, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये माताएं बहनों के लिए भी वही पैकेज होगा। लेकिन इसमें खास ये होगा कि माताओं बहनों को, युवतियों को कुछ योग में सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम नहीं करना। बाकी समय बाह्य प्राणायाम भी कर सकेंगी, करना ही चाहिए।
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपरोम का ध्यान ये रेगुलर करते रहें। लेकिन बाह्य प्राणायाम 3 या 5 दिन जो पीरियड का टाइम होता है, मंथली का जो समय होता है, महीने का समय होता है, माहवारी का, उस समय बाह्य प्राणायाम न करें। प्रेग्नेंट होने के बाद में बेटियां, बहनें, माताएं, प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य ये 2 प्राणायाम दोनों नहीं करने। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपर ओम का ध्यान, गर्भवती माताओं के लिए हमने विशेष प्राणायाम योगाभ्यास का प्रोग्राम ही बनाया हुआ है, उनको करना ही चाहिए। खास बात, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम उनको प्राणायाम योगाभ्यास जोर से नहीं करना। ये इतनी सावधानियां रखना। प्राणायाम योगाभ्यास सुबह खाली पेट ही करना, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना। बस ये ध्यान रखना। आपको अब हम बता रहे हैं कुछ घरेलू प्राकृतिक उपचार। आपकी सेहत आपके हाथों में है, आप जैसा चाहें अपने तन को संवार के रख सकते हैं। बालों की समस्या के लिए आपको हमने बताया ये नेल रगड़ने वाला प्रयोग। अब इसके बाद आपको तेल लगाना है तो कौन सा लगाएं? हमारे यहाँ पर भारत में सदियों से नारियल का तेल, सरसों का तेल बालों में लगाते आए। सबसे अच्छा तेल है सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए, नारियल का तेल उसके बाद में। सरसों का तेल सस्ता भी होता है, खाने में सबसे अच्छा तेल। पूरे बंगाल में और उत्तर भारत में तो अधिकांश सरसों का तेल ही खाया जाता है, निर्दोष है। लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने ड्राफ्सी का डर बैठा करके और सरसों के तेल की मार्केट और लोगों के दिलो दिमाग में इसके प्रति घृणा पैदा करने का एक कुत्सित काम किया। सरसों का तेल सबसे बेहतर, खाने के लिए भी, बालों में लगाने के लिए भी, और शरीर पर मालिश करने के लिए भी। शरीर पर मालिश करना हो, बालों में तेल लगाना हो और छौंक लगाना हो, तड़का लगाना हो, सरसों का तेल सबसे अच्छा है। हमारी देश की परंपरा, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को नष्ट करने के लिए कई प्रयास चलते हैं। अब आजकल लीपापोती के सामान इतने बना दिए, कॉस्मेटिक, जो बिल्कुल बेतुके, अर्थहीन और आपके शरीर को बेकार करने वाले। आप कपालभाति प्राणायाम करो। होठ फटते हैं तो सरसों का तेल नाभि में लगा लो, सरसों का तेल बालों में लगाओ, सबसे अच्छी बात। उसके बाद नारियल का तेल लगाओ बालों के अंदर। और यदि किसी को घर में तेल ही बनाना हो खास, तो सरसों का तेल 100 ग्राम ले लेना, या तिल का तेल या सरसों का तेल। आयुर्वेद में जो तेल बनते हैं वो तिल के तेल से भी बनते हैं। तो तिल का या सरसों का तेल 100 ग्राम ले लेना, उसमें 1 चम्मच राई डाल देना, और 100 ग्राम सरसों के तेल में यदि हो सके तो गुड़हल के पत्तों का रस 100 ही ग्राम डाल देना, कूट लेना, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना, गुड़हल के पत्तों को कूट करके उनका रस डाल देना। और बरसात में भृंगराज मिल जाता है बहुत, किसी माली से पूछ लेना, हरा भृंगराज, उसको कूट करके उसका रस 100 ग्राम डाल दीजिए। यदि हरा ना मिले तो पंसारी के यहां से ले आना भृंगराज 100 ग्राम ले आना सूखा। त्रिफला 100 ग्राम, हरड़े बहेड़ा आंवला त्रिफला 100 ग्राम, हरड़े बहेड़ा आंवला त्रिफला 100 ग्राम, और इसके अंदर आप मिला लेना ये भृंगराज। और संभव हो तो 2-4 और भी जड़ी बूटियां, जैसे सीकाकाई है, वो भी उसके अंदर ही डाल दीजिए आप। थोड़ा सा मेंधी के पत्ते भी उसी में डाल दीजिए आप, और उसको उबाल लीजिए। ये 100 ग्राम 4-5 चीजें जो आपको सुलभ हो जाए वो उसके अंदर डाल देना तेल के अंदर। और क्या करना, पहले ये 100 ग्राम पहले लेकर के 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम भृंगराज, 100 ग्राम उसमें सीकाकाई डाल देना। और मिल जाए तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी, ये भी उसके अंदर 100 ग्राम ले लेना, पंसारी के यहाँ से तो मिल ही जाएंगे। ये 100 ग्राम लेकर के सारी चीजें, इसको करीब 2 किलो पानी में पकाना, और 2 किलो पानी का जब 200 ग्राम बच जाए उबालते उबालते, तब इसको छान लेना कपड़े में से अच्छी तरह से। और ये जो आपने तेल रखा था सरसों या तिल का, 100 ग्राम तेल इसमें डाल दीजिए और इसको धीरे धीरे पकाइए। फिर देखना 200 ग्राम तेल डाल दीजिए, 100 ग्राम तो कम हो जाएगा, 200 ग्राम तेल डाल दीजिए, वो इसमें पकाना, और उसको बालों में लगाना। देखना बाल किस तरह से आपके घने काले होते हैं, बालों की सारी समस्याएं आपकी मिट जाएगी। आपको एक प्रयोग और बता देते हैं, जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए।
थोड़ा घरेलू है, कम मिलता है उसका मटेरियल। जो भीरड़ बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, लाल पीले रंग की मक्खी होती है, भीरड़ ततैया, उसका छत्ता ले लें आप। वो कहीं पर भी मकान में जो एकांत स्थान होता है वहां पर लग जाता है उसका मक्खी का छत्ता। वो उड़ करके चला गए हो तब उसका प्रयोग करना। पुराने मकानों में और खेतों में किसानों के यहाँ तो ईख आदि में, गन्ना आदि में उसके छत्ते बहुत मिल जाते हैं। भेड़ या ततैया का छत्ता एक इतना सा ले लेना। 100 ग्राम नारियल के तेल में उसको पका लेना। एक छत्ता भेड़ या ततैया का, 100 ग्राम नारियल का तेल, उसमें पका लीजिए उसको। पकाने के बाद में वो छत्ता काला हो जाएगा। बस वो नारियल का तेल आप बालों में लगाना, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और बाल नए उगाते हैं, झड़ने तो 3 से 7 दिन के अंदर ही बंद हो जाते हैं। इतना अद्भुत है वो प्रयोग। कई प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको, जो अनुकूल आए वो कर लेना। ये तो बालों के तेल के बारे में बात की। याद रखना, जो आप बालों में तेल लगाते हैं और उसमें जो एसेंस होता है वो आपके बालों को सफेद करता है और आपको एलर्जी की प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम भी आश्रम में दिव्य केश तेल बनाते हैं, उसमें कोई हम ये एसेंस नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? उसका कारण यह है कि हम यदि एसेंस डालेंगे तो बाल यदि सफेद नहीं है तो और हो जाएंगे। एसेंस वाले जितने भी ऑयल हैं ये सब आपके बालों को सफेद करते हैं। इसलिए जो सेंट वाले तेल हैं वो बालों में न लगाएं आप। और आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, वो ऐसा तेल लगाते हो पता ही नहीं लगता तेल लगाया था। उसकी आवश्यकता ही नहीं मेरे भाई। आपको यदि शर्म आती है, संकोच आता है, कुछ नियम बने हुए आपके ऑफिसों में, यदि ऐसे कि आप तेल नहीं लगा के आ सकते, वो जो चिकना दिखता हो, तो आप रात को लगा के सोइए, सुबह आप स्नान कर लीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय। रात को लगा लीजिए, सुबह सिर धो लीजिए, उसके बाद में आप बिना तेल लगाइए जाइए। बिना तेल लगा करके जाइए ऑफिस में, क्या आवश्यकता है तेल लगाने की? आपको बालों की समस्या के बारे में एक और बात, सर्वांगासन हलासन करने से बालों की सारी समस्या ठीक हो जाती है। 2 से 5 मिनट सर्वांगासन या हलासन कर लेना। लेकिन पीरियड के दौरान बेटियां, माताएं, बहनें ना करें। और प्रेग्नेंट लेडीज को तो करना ही नहीं होता। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वे भी उसको नहीं कर सकते। तो फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ही कर लेना, बालों की कोई समस्या नहीं होगी। फिर डैंड्रफ यदि हो जाए तो क्या करें? डैंड्रफ से भी बाल बहुत झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ के लिए खास उपचार, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो क्या करें? 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल और उसके अंदर 1 चम्मच सुहागे की खील, सुहागा बोरिक्स, सुहागे की खील 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, दही 2-3 चम्मच मिला दीजिए, जितने बाल आपके घने हो। दही 2-3 चम्मच, नारियल का तेल, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस 1-1 चम्मच, सब मिलाकर के एक जगह पात्र में, और उसको बालों में लगा देना। और थोड़ा थोड़ा अंगुलियों के माध्यम से मालिश कर लेना बालों की जड़ में। मालिश करके आधा घंटा छोड़ देना। आधा घंटा के बाद किसी भी देसी कंपनी के शैम्पू से सिर धो लेना आप। ये मल्टीनेशनल जितने भी हैं देश की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए आई है। साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर के यदि अपने देश में व्यापार करने के लिए आते हैं तो मैं भी उनका प्रचार करूंगा। लेकिन शून्य तकनीकी का सामान इस देश में बेच करके और इस जीरो टेक्नोलॉजी के सामान बेच करके करोड़ों अरबों रुपए इस देश के लिए लूट ले। अभी तक लूटे और लूट रहे हैं। लगभग 4500 कंपनी इस देश को लूटने का काम कर रही है। कैसे बचेगा ये देश? देश का वैभव, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति, देश का युवा ऊर्जा का प्रयोग, देश की प्रतिभाओं का प्रयोग देश के विकास में काम आना चाहिए। अपने देश की संपत्ति बाहर भेजना ये राष्ट्र के साथ में वफादारी नहीं, राष्ट्र के साथ गद्दारी है। अनजाने में आप बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई ये तेल, कोई ये शैम्पू, ये ले लेकर के सबसे ज्यादा इन्हीं पर कब्जा है मल्टीनेशनल्स का। रसोई के ऊपर, घर के किचन में और आपको बाथरूम में, जो आपको मल्टीनेशनल कंपनियों के साबुन, तेल आदि यदि हैं आपके घर में, तो समझ लेना आप राष्ट्र के हितैषी नहीं, आप राष्ट्रभक्त नहीं, आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा था, वो शैम्पू लगा लेना, आपके बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। 1 बार से लेकर के 3 बार में ही बालों का डैंड्रफ खत्म। किससे?
यही जो आपको घरेलू उपचार बताए इससे। फिर डैंड्रफ के बाद एक अगली समस्या चेहरे की। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों के नीचे काली आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। क्या करें? 4-5 पत्ते सुबह आप नीम के खा लीजिए, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। त्रिफला 1 चम्मच रात को पानी में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले खाली उसको हिला करके और उसको मथ करके और छान करके पी लीजिए। त्रिफला रात को भिगो के सुबह उसका पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, पेट की बीमारियां भी मिटेंगी, पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। त्रिफला रात को 1 चम्मच भिगो करके सुबह पीने से आंखों के नीचे की कालीमा में भी फायदा होगा और इससे आंखों की समस्या में भी फायदा होगा, इससे ओवरवेट में भी फायदा होगा, पिंपल्स ठीक हो जाएंगी। खास बात, जिनको पिंपल्स हैं वे प्रयोग कर सकते हैं, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो पिंपल्स के तो कायाकल्प फोर्टी भी फिर 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ली जा सकती है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने पर लाभ करते हैं। आयुर्वेद में कुछ और भी दवाइयाँ हैं, महामंजिष्ठाद्यारिष्ट और खदिरारिष्ट, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। खदिरारिष्ट या महामंजिष्ठाद्यारिष्ट दोनों में से कोई एक 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद लेने से भी ये मुहासे, कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। भारत में करोड़ों वर्षों से आयुर्वेद में दोनों दवाइयां बनती आई हैं। जो भी आयुर्वेद की प्रतिष्ठित कंपनियां सभी इसको बनाती हैं। ये तो मैंने बताया आपको पिंपल्स के लिए। त्रिफला उबाल करके या रात को भिगो करके सुबह बिना ही उबाले पी लें। उबाल के भी पिए तो ठंडा होने के बाद पिए, खास बात, नहीं तो भिगो करके पी लीजिए, सबके घर में है, कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। मुहासे के अलावा बहुतों को तिल हो जाते हैं, अनावश्यक तिल। 1-2 तिल तो पहचान के लिए अच्छा होता है और कई जगह के तिल तो सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ज्यादा तिल हो जाए, पूरे शरीर में तिल 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 हो जाए तो क्या करें? उसके लिए थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा। वैसे बिना आयुर्वेद के भी खाली कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से भी शरीर के तिल खत्म हो जाते हैं, मस्से खत्म हो जाते हैं। बहुत से बेटियों को, खास करके माताओं बहनों को बड़ी उम्र में तो कई जो है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो मस्से हो जाते हैं और गर्दन के यहाँ दोनों तरफ मस्से हो जाते हैं और यहाँ शरीर में भी पीछे की ओर मस्से हो जाते हैं। तो क्या करें? गर्दन के पीछे मस्से के लिए और तिल के लिए मस्से तो 100% 2 से 3 महीने लगता है, किसी किसी को तो महीने में और किसी किसी के तो 1 सप्ताह के अंदर भी मैंने देखा है मस्से झड़ जाते हैं, मस्से झड़ जाते हैं। और पैरों में जो कॉन्स हो जाती हैं, गोखरू हो जाते हैं, आटन बोलते हैं, कहीं गोखरू बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरों के कॉन्स और ये मस्से। कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट कीजिए। बहुत ज्यादा आपको कॉन्स है तो 20-20 मिनट कर लीजिए कपालभाति अनुलोम विलोम, कॉन्स खत्म हो जाती है, गांठें खत्म हो जाती हैं पूरे शरीर की, यूट्रस की, ओवरी की, पूरे देह के अंदर कहीं पर भी जो गांठें वही खत्म हो जाती है। मस्से तो बात ही क्या है। तो 10 दिन से लेकर के 2-3 महीने के अंदर आपके मस्से खत्म, तिल खत्म, जो एक्स्ट्रा है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है, और तो बात ही क्या है। स्किन की टोटल प्रॉब्लम, कहीं दाद, खाज, खुजली हो गई है, वो भी खत्म हो जाएगी कपालभाति अनुलोम विलोम करने से। बस नीम के पत्ते आप 5-7 सुबह खा सकते हैं। फिर भी तिल किसी के बहुत ही ज्यादा हो तो फिर कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद, कैशोर गुग्गल। फिर बहुत ही ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो तो पंचतिक्त घृत गुग्गलू भी इसके साथ 1-1 गोली ली जा सकती है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू 1-1 गोली। और कैशोर गुग्गलू तो सभी जगह मिल जाता है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू आयुर्वेद में भी बहुत कम ही लोग बनाते हैं। कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद पानी से। और कायाकल्पटी छोटी बेटियों को जो 10 साल से कम उम्र की हैं या 10 साल के आसपास है तो 1-1 गोली, और 10 साल के बाद 2-2 गोली सुबह शाम। 12 से 15 साल से ऊपर की बेटियां हैं वे 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकती हैं, पिंपल्स के लिए भी और ये तिल के लिए भी। फिर चेहरे पर झुर्रियां आ गई और पिंपल्स के कारण से जो है आपके कपोल की शक्ल भी बिगड़ गई, तो क्या करें? आप हल्दी, चंदन घिस करके लगा लीजिए। हल्दी और चंदन घिस करके लगाने से आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है,
नेचुरल कलर आ जाता है चेहरे का। हल्दी, चंदन आप चेहरे पर घिस करके लगा लीजिए, या उनका पाउडर जो है उनका लेप करके सो जाइए आप, ये सबसे अच्छा। एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, ये माताओं बहनों की पीरियड की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनको लिकोडर्मा हो, लिकोरिया हो, रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, और लिकोडर्मा के अंदर तो और भी दूसरी दवाइयां हम देते हैं, बावची, कायकल्प आदि, और घृत कुमारी लीवर को अच्छा करता है ये, इसलिए उसमें भी फायदा करता है। लेकिन खास बात, जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, उसमें घृत कुमारी पीने से भी फायदा करता है, और चेहरे पर लगाने से खास फायदा होता है फेस की प्रॉब्लम्स के लिए। जितने भी झुर्री आदि के रोग और आंखों के नीचे की कालीमा और भी कई तरह की दिक्कतें, अक्सर ऐड करने वाले एलोवेरा का सहारा ले लेते हैं, तुलसी का सहारा ले लेते हैं, चंदन का सहारा ले लेते हैं। आप तुलसी भी जो चंदन और हल्दी घिस के लगाते हैं, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के भी आप डाल करके उसी पेस्ट में ही रात को चेहरे पर लगा लेना, ये विशेष लाभ देगा चेहरे की समस्याओं के लिए। एलोवेरा का जूस आप हाथ में ऐसे लगा करके चेहरे पर ऐसे लगा सकते हैं, और या जो आप हल्दी और चंदन जो घिसे वो एलोवेरा का जूस में घिस लें। एलोवेरा का जो ताज़ा लें पत्ता, और उसको ताज़ा पत्ता लेकर के थोड़ी देर रख दीजिए, इसका पानी अपने आप निकल जाता है, उसको आप चेहरे पर लगाइए। ये चेहरे की झुर्रियों के लिए आपको हमने घरेलू उपचार बताया। वैसे कहीं पर भी जल भी जाता है तो एलोवेरा लगाने से उसका दाग नहीं पड़ता। और एक खास बात आपको बता देना चाहता हूं मैं, बहुत सी माताओं बहनों ने हमसे आकर के बताया कि उनको कहीं पर एक गांठ हो गई थी या बहुत काला निशान हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, और प्राणायाम किया ठीक हो गया। जले हुए का निशान भी बहुतों का मिट गया। जले हुए का निशान, अद्भुत लाभ होता है। आपकी स्किन का कलर नॉर्मल आ जाता है, सीधी सी बात एक ही है। उसके लिए बस 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने पड़ते हैं आपको रेगुलर। तली हुई चीजें बंद कर दीजिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, बस इतना सा परहेज, और 15-20 मिनट दोनों कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कीजिए, टोटल स्किन प्रॉब्लम ठीक। ये तो थी आपके फेस की समस्या। दांतों की समस्या, माताओं बहनों के यदि मुंह से दुर्गंध आए तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। उसके लिए पारिया के लिए हम जो दवा बताते हैं उसका भी प्रयोग कर लें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म तवे पर भूननी पड़ेगी, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल, सब चीजों को 100-100 ग्राम ले लें। हल्दी, सेंधा नमक, ये तो सबके घर में होता ही है, बस इसके अंदर त्रिफला भी अक्सर सब जगह से मिल ही जाता है। फिटकड़ी की भस्म आपको बनानी, तवे पर या कुल्हड़ी में डाल दीजिए, वो फूल का फूला हो जाएगा उसका। नीम के पत्ते 100 ग्राम और 100 ग्राम बबूल की छाल, इसके अंदर आप 20 ग्राम लौंग मिला दीजिए, और ये दांतों पर मंजन कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम कीजिए, दांतों की समस्या भी खत्म, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा फिर, और बस आपके दांत स्वच्छ होंगे, सफेद होंगे, मुंह की समस्या भी खत्म। होठ फटते हैं तो मैंने बताया नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए आप, होठों का फटना भी ठीक हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट बहुतों की कम होती है, तो छाती यदि कम हो तो ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने के लिए क्या करें आप? उसके लिए अभ्यंतर प्राणायाम, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अभ्यंतर प्राणायाम, श्वासों को भीतर रोक करके रख लेंगे, हम बाद में बता भी देंगे, प्रैक्टिकल भी आपको, तो उससे ब्रेस्ट का विकास भी ठीक हो जाएगा, आपकी छाती चौड़ी होगी उससे। और यदि किसी को मां बनने के बाद यदि स्तनों में दूध भी कम होता है तो शतावर चूर्ण खाने से स्तनों में दूध की मात्रा भी पूरी हो जाती है। और वैसे भी जिनका शरीर बहुत दुबला पतला हो, कुछ तो मोटे होते हैं, मोटों के लिए तो कपालभाति और वेट घटाने वाले 3 अभ्यास हम बताएंगे, लेकिन किसी किसी का शरीर बहुत ही पतला होता है तो क्या करें? पहली बात तो प्राणायाम करें, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन।
इतना कर लेने से पूरे शरीर का संतुलित विकास हो जाता है। लेकिन खास बात, जिनका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो, सिंगल हड्डियों एकदम से, ऐसा लगता हो कि जैसे खाती पीती ना हो, तो वे बेटियां क्या करें, शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण दोनों 100-100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम शतावर चूर्ण, 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, दोनों को मिला लें और मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम 2 से 3 ग्राम, और किसी को डाइजेस्ट होता हो तो 2 से 5 ग्राम चूर्ण सुबह, 2 से 5 ग्राम चूर्ण शाम को दूध के साथ ले लें। बस दूध बेटियां कम पीती हैं, इसीलिए उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। बाद में फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, जोड़ दुखने लगते हैं। इसलिए दूध जरूर पिए, बेटियों को दूध माताएं भी जरूर पिलाएं, बहुत जरूरी है। तो ये एक समस्या जो बहुत दुबले पतले हैं, शतावर अश्वगंधा का चूर्ण बेटे भी ले सकते हैं, बेटियां भी इसको ले सकती हैं। इसके लेने से आपके शरीर में चर्बी कम नहीं रहेगी, माने संतुलित रहेगा आपका वेट, आपका फैट, आपका भार। हाइट कम होना, एसेट कम होना, यह भी समस्या है। अब आंखों की समस्या के लिए आंवले का चूर्ण सुबह रोज खाते रहें, 1 चम्मच आदत डालीजिए। सब ले सकते हैं, पूरे देशवासी ले सकते हैं। और ये एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट है। आंवले का चूर्ण पेट के लिए बहुत अच्छा है। आंवले के चूर्ण से आपके शरीर में किसी भी तरह के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, और आंवले के चूर्ण से आपके कोलेस्ट्रॉल आदि और फैट आदि के बढ़ने की समस्या नहीं आती। आंवले का चूर्ण खाने से आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं हमेशा के लिए। सबसे अच्छा आंवले का चूर्ण हर व्यक्ति को खा लेना चाहिए सुबह 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम चूर्ण रोज खाइए आप, आंखों की समस्या होगी नहीं। फिर आंखों के लिए पॉइंट भी है, माताओं बहनों के लिए खास, जिनको आंखों की समस्या है, बेटियों को चश्मा है, वे ये पॉइंट दबाएं। और बहुत ही ज्यादा समस्या है तो फिर सर्वांग आसन, हलासन भी कर लें। वह हम हाइट बढ़ाने के लिए भी सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, पश्चिम तानासन, ताड़ासन, ये आसन बताते भी। ये अभ्यास आंख के लिए खास, जिनको आंख की समस्या है वे इसको यहां से दबाएं। ये विशेष पॉइंट आंख के लिए, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, माता बहनों के लिए खास। किसी को छोटी उम्र में तो किसी को बड़ी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम में बेटियों को, बहनों को, माताओं को बहुत हो जाती है, वो यहां से दबा लें। फिर पीरियड की कोई भी दिक्कत हो, माहवारी की, खास करके बहनों को, बेटियों को कष्टार्थ माने बहुत पेनफुल होती है मंथली, तो उसके लिए ये दोनों तरफ से दबाएं, दोनों हाथों में। इससे ट्यूब भी बंद नहीं होंगी, इससे ज्यादा और कम होना पीरियड का ये भी बंद हो जाएगा, नॉर्मल होंगे पीरियड दोनों तरफ, दोनों हाथों में। इसलिए तो चूड़ियां पहनते हैं। चूड़ियां पहनने का और कोई प्रयोजन थोड़ी, कमजोरी का लक्षण नहीं है चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनने के विज्ञान था, और उसमें भी मोटे मोटे चूड़े पहना करती थी, लाख के चूड़े पहना करती थी। आज फैशन के चक्कर में बहुत छोटी छोटी चूड़ियां रह गई हाथों के अंदर, माताओं के। तो ये दोनों तरफ से पॉइंट दबाना। पैर में भी जो कड़े पहनती थी, तगड़ी पहनती थी, हाथ में बाजूबंद पहनती थी और अंगूठी पहनती थी, इसका भी एक वैज्ञानिक अर्थ था। पैर की अंगुली में भी, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली में, अनामिका में जो बीच में पहनती थी, उसका भी एक साइंटिफिक अर्थ था, उससे कमर में दर्द होता ही नहीं था। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट माता बहनों को मदद कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। एक खास पीरियड कम ज्यादा होना, उसके लिए कुछ आपको आयुर्वेदिक और दूसरे उपचार भी बताएंगे। लेकिन खास एक बात, कमर में दर्द अक्सर बेटियों को बहुत होता है, और खास करके पीरियड के दौरान, और वैसे भी किसी किसी को तो फिर लगातार ही चलता रहता है। तो कमर में दर्द के लिए पॉइंट है खास, ये पॉइंट प्रथम अंगुली के पीछे, यहां ये पॉइंट कमर के दर्द के लिए। जिन भी बेटियों को कमर में दर्द हो वे यहां से दबा लें। बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, वैसे कोई भी दबाएगा कमर में दर्द यहां से ठीक हो जाएगा। तो ये खास करके युवतियों की, बहुतों की समस्या रहती है, पीरियड के दौरान दुखे, यहां से दबा देना है, ये दबा देना। और पैर में भी खास एक पॉइंट, पैर में खास पॉइंट है, जिस अंगुली में माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, उस अंगुली के टॉप पर दबा दें और बीच में दबा दें, रिंग फिंगर के इसके बीच में और टॉप पर। यहां ऊपर दबाना, एकदम टॉप पर दबाना और इसके बीच में दबाना। यहां ये दबाने से कमर का दर्द, सियाटिका पेन गायब हो जाएगा, और पीरियड के दौरान भी जो दर्द हो रहा है वो बंद हो जाएगा। एक खास ये कमर का पॉइंट, जैसे हाथ में बताया था पहली अंगुली के पीछे, ऐसे पैर में भी
इसके पीछे दोनों तरफ से, यहाँ से इधर से, बीच में गड्ढा है, इस गैप के अंदर दबाना है। ये कमर के दर्द के लिए खास युवतियों के लिए जो काफी बड़ी समस्या, उसका ये समाधान। छोटी छोटी समस्याएं, इनका समाधान ना किया जाए तो यही बहुत ज्यादा असह्य पीड़ा देने वाली हो जाती है। माइग्रेन पेन बहनों को, बेटियों को बहुत ज्यादा होता है। यद्यपि माइग्रेन पेन के लिए हमने पूरा एक एपिसोड बनाया हुआ है, फिर भी आपको खास बता देते हैं कि प्राणायाम के करने से माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है, माहवारी भी पूरी ठीक हो जाती है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो गया था, हार्मोन्स पूरे बैलेंस हो जाते हैं, पीरियड जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाता है, ट्यूब बंद थी वो खुल जाती है, फिलिपियन ट्यूब यदि बंद, दोनों की दोनों बंद थी और वो खुली, और उसके बाद में बच्चे हुए। इस तरह की रिकॉर्ड पूरे डेटाज हमारे पास है। यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो गई, ओवरी में सिस्ट हो गई, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो गए, क्या करें? कपालभाति प्राणायाम करना। यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी के सिस्ट 100% क्योर हो जाती है। अभी तक एक दोनों सैकड़ों माताओं बहनों ने तो आपने सुना होगा शिविर में बताती है, और गांठ छाती में, गले में अक्सर हो जाती है कहीं पर भी, वो सारी की सारी ठीक हो जाती है कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति 15 मिनट से बहुत ज्यादा यदि गांठ की प्रॉब्लम है, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट है, तो आप 15 से 30 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। फिर यदि आपको माइग्रेन पेन है तो क्या करना? माइग्रेन पेन है तो ये पॉइंट दबा लेना, ये रिंग फिंगर टॉप पर दबाना। मैं कह रहा था माताएं बहनें जो अंगूठी पहनती हैं, और अक्सर जो माइग्रेन पेन है शादी के बाद अक्सर बहुतों को हो जाता है, उससे पहले भी किसी किसी को सिर में दर्द उठता है, पीरियड के दौरान कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये आम बात होती है। इसको दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये पॉइंट खास दबाएं, छोड़ें, और अंगूठे में भी दोनों तरफ से और बीच से इस तरह से इसको दबाया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सिर के दर्द की, माइग्रेन पेन। और माइग्रेन पेन के लिए बादाम रोगन 5-5 बूंद नासिका में डालने से सिर का दर्द, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। ये खास बात, माइग्रेन पेन और सिर दर्द जिनको भी हो, 5-5 बूंद बादाम रोगन नासिका में डालने, खास। और प्राणायाम के करने से तो माइग्रेन पेन ठीक होता ही है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। बहुत ज्यादा दर्द हो तो मेधावटी ले लेना आप। कुछ और बातें, जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है वे क्या करें? पीरियड यदि कम होता है तो 10 मूल क्वाथ पिए। 10 मूल क्वाथ यदि जड़ी बूटियां मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 10 मूल क्वाथ बना हुआ भी मिलता है, उतना ज्यादा लाभ नहीं करता, थोड़ा बहुत तो लाभ करेगा ही। 10 मूल क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में पकाएं, 1/4 बच जाए तब छान के पी जाए। उसी 10 मूल क्वाथ में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा यदि पीरियड आ ही नहीं रहे तो गाजर के बीज भी डाले जा सकते हैं, 2-1 ग्राम। 10 मूल क्वाथ रजह प्रवर्तनी वटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम लेने से भी पीरियड नॉर्मल आ जाते हैं। ये माहवारी जिनको आती नहीं है, किसी किसी को बहुत ज्यादा महीना आता है और बहुत पेनफुल आता है, वो क्या करें? यदि दवा, आयुर्वेदिक की दवा के तौर पर बात की जाए तो स्त्री रसायन दवा ले सकते हैं वे। पेड़ू भाग पर कपड़ा बांध के रखें, नाभि के लगभग 2 अंगुल नीचे 2 अंगुल ऊपर, ठंडे पानी के अंदर एक कपड़ा भिगोएं और उसको यहाँ पेट के ऊपर बांध लें, ऊपर से सूखा कपड़ा बांध लें इससे, और पेड़ू भाग के ऊपर चिकनी मिट्टी की पट्टी करने से भी जो है माहवारी की जो बहुत पेन के साथ होती है माहवारी, ये समस्या दूर हो जाएगी। पेनफुल माहवारी नहीं होगी, फिर ज्यादा पीरियड नहीं आएंगे, कम नहीं आएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। पानी की पट्टी बांध सकते हैं आप कपड़े की, और या आप मिट्टी बांध सकते हैं अपने पेट के ऊपर। जिनको पीरियड बहुत ज्यादा आते हैं उनके लिए खास प्रयोग शीशम के पत्ते, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। एक लिकोरिया और दूसरा ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। ओवर ब्लीडिंग की समस्या के लिए और लिकोरिया की समस्या के लिए
शीशम के पत्तों से बेहतर कोई दवाई नहीं है पूरे आयुर्वेद में, और ये सर्वत्र सुलभ है पूरे देश में। सुपारी पाक से लेकर के और दूसरी तमाम दवाइयां आयुर्वेद के अंदर, भस्म, रस, रसायन हमने बहुत प्रयोग किए, लेकिन जितना लाभ शीशम के पत्तों से होता है उतना किसी से नहीं हुआ। इसलिए जिनके शरीर में बहुत पसीना आता हो, जिनको नक्सीर आती हो, बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, किसी को भी नक्सीर आती हो, शरीर से बहुत पसीना आता है, तो उससे भी आदमी जो है बहुत हीन महसूस करता है अपने आप में। तो ज़्यादा पसीना आना, नक्सीर आना, और सफ़ेद पानी, लिकोरिया की प्रॉब्लम, श्वेत प्रदर, इसके लिए शीशम के 8-10 पत्ते पीस करके और पानी में घोल करके पी जाएं। तो ये अद्भुत प्रयोग माताओं के लिए, और जिनको पीरियड ज़्यादा आते हैं उनके लिए भी यही शीशम का प्रयोग। जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं उनके लिए 1-2 उपाय और भी है। फिटकरी की भस्म बना ले, घर में ही बन जाएगी, तवे पर भून करके, कुल्हड़ी में भून करके, आधा ग्राम फिटकरी भस्म पानी में घोल करके पी जाएं, या इस शीशम के पत्तों के पानी से पी जाएं, तो उससे भी जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम माताओं बहनों में होती है, वो ठीक हो जाएगी। एक और घरेलू उपचार, जिनको ओवर ब्लीडिंग होता है, वे गुड़हल के 2 या 3 फूल चबा करके पानी पी जाएं, उससे ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक खास उपचार और, जो हम रक्तार्श में, माने पाइल्स जब ब्लीडिंग के साथ होती है, तो उसके लिए जो हम दवा देते हैं, नींबू, खाली पेट 1 नींबू काटें और गाय के ठंडे दूध में मिला करके पी जाइए आप, सुबह सुबह खाली पेट, नाश्ता आदि करने से 2 घंटा पहले। गाय का दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ 1 कप, उसमें नींबू निचोड़ें, 1 नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाएं, ये सुबह खाली पेट कर लेना। इससे भी ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मैक्सिमम बेटियों की, माताओं बहनों की ठीक हो जाती है। एक और उपाय, नारियल, नारियल के जो रेशे होते हैं, नारियल का जो ऊपर जो छिलका होता है, उसके ऊपर रेशे होते हैं दाढ़ी जैसे, तो नारियल की जो है ऊपर के रेशे भूरे रंग के, उनको राख कर लें, उनको जला लें, और जलाने के बाद उनकी जो राख है वो 3-3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे दीजिए एक ही दिन में छाछ के साथ। ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। प्राणायाम नियमित करने से ओवर ब्लीडिंग और मंथली का कम होना, लिकोरिया, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनको लिकोडर्मा भी हो बेटियों को, वे फिर शुद्ध बावर्ची चूर्ण 50 ग्राम, कायाकल्प 20 और अमृतासा 10 सबको मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट ले लें, और गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस और गोमूत्र, इन सबको मिला करके जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगा लें, और हो सके तो शुद्ध बावर्ची चूर्ण भी साथ में लगा लीजिए, तो ये लिकोडर्मा की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। माताओं बहनों में एक खास दिक्कत आ जाती है, जब विवाह होने के बाद जब टेस्ट कराए, पता लगा कि फिलिपियन ट्यूब बंद है, तो क्या करें? तो उस समय ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या करना? कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कर लेना, बिना ही ऑपरेशन के आपकी फिलिपियन ट्यूब खुल जाएगी। ऐसा हो चुका है, सैकड़ों माताओं बहनों की तो रिपोर्ट हमारे पास में, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, ऐसा हो चुका, इसलिए हमें बाद में पता लगा। बहनों ने, बेटियों ने हमें आकर के बताया कि स्वामी जी ये प्रॉब्लम थी, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, और ये पहले की रिपोर्ट है हमारी, 10 साल 15 साल पहले की रिपोर्टें हैं, और इनमें ट्यूब बंद थी, अब खुल गई। इसमें एक उपाय और भी कर सकते हैं, जिनकी फिलिपियन ट्यूब बंद है और जो कंसीव नहीं कर पाती, बंध्यत्व का रोग हो गया है, गर्भधारण ही नहीं कर पाते, तो उसके लिए शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक की गिरी, शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक की गिरी उसको फोड़ के निकालनी पड़ेगी, जैसे बादाम में से निकालते हैं। 100-100 ग्राम ले लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। ये उन बहनों के लिए जिनको कंसीव नहीं कर पाती, जो उसके लिए। ये पीरियड से संबंधित जो है समस्याओं के लिए हमने थोड़ी सी बात की। अब हम बात करते हैं कुछ और समस्याएं माताओं बहनों से जुड़ी हुई। आसनों का जहां तक संबंध है, आसन
7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये पूरा पैकेज तो करना ही है। भस्त्रिका, श्वासों को भीतर गहरा भरना और छोड़ना। लंबे गहरे श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ये 2 मिनट करें माताएं बहन। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ये विशेष प्राणायाम यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे की कालीमा, चेहरे की झुर्रियां, पिंपल्स की प्रॉब्लम, सारी इसी से ठीक हो जाती है। ये कपालभाति नियम से करें माताएं बहनें, बस प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना। और बाह्य प्राणायाम माताओं बहनों को पीरियड के दौरान नहीं करना। बाकी सारे प्राणायाम जो है पीरियड के दौरान किए जा सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरुद्र की आदि सहज करें, तीव्रता से नहीं करें, बस इतना विशेष। तो कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक करना है माताओं बहनों के लिए खास। इसी से यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट आदि इसी से ठीक होती है। फिलिपियन ट्यूब भी कपालभाति और इसके बाद जो अनुलोम विलोम आता है उसी से खुलती है। बहुत कम बेटियों को ऐसा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम खास, यूट्रस छोटा हो जाता है, गर्भाशय छोटा हो गया तो क्या करें? एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है और जो भीतर प्रेरणा उठ रही है वो मैं अब तक अभिव्यक्ति दे रहा हूं। श्रिंक हुई किडनी जब अच्छी हो सकती है तो यूट्रस का आकार भी नॉर्मल आ सकता है। प्राणायाम के द्वारा ये देखा गया है कि जो शरीर की संरचना ईश्वरीय नियमों के अनुसार होनी चाहिए, उसमें यदि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी है तो प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाता है। मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम करने से हाइट भी बढ़ती है, आईसाइट भी ठीक हो जाती है। तो फिर यूट्रस का आकार जो कम था, मुझे लगता है वो भी इससे ठीक होगा ही होगा। आप इसी प्राणायाम को करना यदि आप यूट्रस छोटा है, उस समस्या से पीड़ित है तो। ये प्राणायाम मध्यम गति से कर लेना, यदि फास्ट नहीं कर सकते। फास्ट बहुत ज्यादा करना भी नहीं, मध्यम गति से। फिर अग्निसार और बाह्य प्राणायाम। पहले बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। ऐसे 3 से 5 बार ये कर लेना बाह्य प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, थोड़ा पेट को हिलाना। इससे पेट एकदम हल्का होगा, कमर आपकी एकदम स्वस्थ और हल्की होगी। सबको ऐसा ही तो चाहिए। पेट बेटियों को, माताओं को, बहनों को एकदम हल्की ही पसंद होती है। तो आपका पेट इससे हल्का रहेगा, कमर हल्की रहेगी। बहुतों की तो कमर जैसे बन गई, वो हल्की हो जाएगी इसी से।
ये खास प्राणायाम के बाद में अग्निसार क्रिया कर लेना, पेट को हल्का बनाने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए। फिर माता बहनों की टोटल प्रॉब्लम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, माइग्रेन पेन आदि भी मिटेगा, आंखों का चश्मा भी उतरेगा। आंखों का चश्मा बहुत ही ज्यादा नंबर का है तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ताशक्ति भस्म 10 ग्राम, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 ग्राम इसमें मोती पिष्ट और मिला देना। सुबह शाम एक एक चम्मच पानी के साथ दे देना। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो है महात्रिफला घृत में एक एक चम्मच गाय के दूध से दे देना। आंखों में डालने की दवाई भी हम बताते हैं, वो फिर आंखों की समस्या में हम बताएंगे, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक खास बात, जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं वही क्या करें, प्याज का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिए। प्याज का रस और शहद, इससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम और इससे हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, ये दोनों ठीक हो जाती है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना, हिस्टीरिया होगा ही नहीं। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरे और राइट से बाहर छोड़ें। राइट से लें, पूरा भरना श्वास गहरा, और लेफ्ट से बाहर निकालें। छाती में डायफ्राम तक गहरा श्वास भरते हैं यहाँ। ये 15 मिनट करना। इससे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं, स्ट्रेस, तनाव की, ये सब भी ठीक हो जाएंगी। संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा 7 प्राणायामों से। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम, पूरा स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, सहज शांति मिलेगी भीतर से, सुख संतुष्टि मिलेगी भीतर से। और प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर रख, कान पूरे अंगूठे से बंद कर, मुख भी बंद रखते हुए नासिका से ओंकार का नाद और परमपिता परमेश्वर का वन, भ्रामरी प्राणायाम। फिर उद्गीत प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में बैठ करके श्वास भीतर गहरा भर, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। फिर थोड़ी देर श्वासों पर मन को केंद्रित करके मन ही मन ओम का प्रणव का ध्यान कर लो। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर पुत्री हूं, मैं सदा ही पूर्ण हूं। निर्भय हो जाना, अकेला महसूस नहीं करना स्वयं को, तुम्हारे साथ सदा प्रभु हूं, उसकी कृपा की आशीष तुम्हारे शीश पर है। तुम असुरक्षित महसूस नहीं करना स्वयं को, तुम सदा ही प्रभु की पूर्ण सुरक्षा में हो। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सहज शांत सांसों पर मन को टिकाओ, हर सांस के साथ ओम का ध्यान करो। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा करके और आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को
गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा का आंखों पर करेंगे और आंखें खोल लेंगे। ये 7 प्राणायाम तो सबको करने हैं, बेटियों को, माताओं को, बहनों। और 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 आसन, ये जो पूरा पैकेज है योग का, ये तो योग का पूरा पैकेज आपको रोज करना ही करना है। आसनों में मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये इतने आसनों के अभ्यास। और यदि आपको फैट बढ़ा हुआ है, थाई बटक शीर्ष पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, पेट पर बहुत, पेड़ू भाग पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, तो फिर अर्धहलासन, एक एक पैर को, फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना, पाद वृत्तासन, गोल घुमाना पैरों को एक एक को, फिर दोनों को एक साथ, और फिर द्विचक्रिकासन। ये 3 अभ्यास और कर लेना यदि आप फैटी हैं तो। और यदि कमर में चर्बी बढ़ी हुई है तो आप ग्राइंडिंग और कटी सौंदर्य आसन, दोनों पैरों को साइड में खोल करके, और जो कमर की चर्बी बढ़ी हुई है तो ये अभ्यास भी कर लेना। इस तरह से ये अभ्यास करने से आपके कमर की साइड की बढ़ी हुई चर्बी हल्की हो जाएगी। और बैठ करके ग्राइंडिंग वाला अभ्यास करने से पेट और कमर दोनों की चर्बी इससे कम होगी। 10-10 बार इसको ऐसे कर लेना, दोनों तरफ से गोल घुमा देना। और जो आपको जिन अभ्यासों को निर्देशित किया गया है, वे अभ्यास भी आप खास कर लेना। यदि बेटियों की छाती पूरी नहीं होती है, ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है, तो उससे वे एक आत्मग्लानि का अनुभव करती हैं। तो ब्रेस्ट के पूर्ण विकास के लिए भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम मदद करता है। आपकी ब्रेस्ट पूरी विकसित होगी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। फिर भी एक खास आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भीतर गहरा भर लें, आधा मिनट से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 1 मिनट करना, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो तो भी 2 मिनट से ज्यादा तो करे ही नहीं कभी भी। कुछ लोग जबरदस्ती फिर प्राणायाम में श्वास को अंदर रोक देते हैं और उससे फिर हानियां उठाते हैं। और अभी योग में यही होता था अभी तक, अंदर भरना, पूरक, रोकना, कुंभक, छोड़ना, रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, और इन्हीं में लगे रहते थे, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। और इसीलिए देश के और दुनिया के लोगों ने प्राणायाम को स्वीकार नहीं किया था। प्राणायाम की जो हमने साइंटिफिक पद्धति थी वो पूरी आपको बता दी है। फिर भी माताओं बहनों के ब्रेस्ट के विकास के लिए खास आभ्यंतर प्राणायाम, बय अभ्यंतर स्तंभ वृत्रदे सकाल संख्या भी परितुष्टः दीर्घ सूक्ष्म, महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताया अभ्यंतर, वो आपको बताते हैं। श्वास को पूरा भीतर गहरा भर लेंगे, छाती में डायफ्राम तक, और रोक के रखेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे। यदि आपको सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंध नहीं लगाना। देखो दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भरेंगे, जब थकान हो, जी घुटने लगे तो श्वास ले लेना, सामान्य श्वास जो अंदर था उसको बाहर छोड़ो और फिर सामान्य श्वास ले। श्वास भीतर गहरा भरना है, डायफ्राम तक पूरी छाती फूल जाएगी। थोड़ी देर रोक के रखना, जितनी देर रोक सकें आप। शुरू में 15 सेकंड रोक पाएंगे, फिर आधी मिनट रोक पाएंगे, फिर आप 1 मिनट तक कर सकेंगे इसको। श्वास अंदर भर के आधी मिनट तक आपको रोके रखना है। ऐसे देखिए, अंदर भर के अंदर ही होल्ड कर देंगे, जाल अंदर बंद लगा के। आधी मिनट के बाद जाल अंदर में से हटाएं और जो अंदर श्वास था उसको धीरे धीरे
बाहर छोड़ें और फिर सामान्य सांस ले लें। ऐसे इसको अभ्यंतर प्राणायाम को 3 बार से लेकर के 11 बार तक किया जा सकता है। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से ब्रेस्ट का अपने आप संतुलित विकास हो जाता है। ब्रेस्ट का, बटक्स का, हिप्स का, थाई का, हाथों का, पैरों का, पूरे शरीर का संतुलित विकास 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम के करने से अपने आप हो जाता है। जैसे ये अभ्यास करते हैं तो इससे अपने आप ही श्वास अंदर भर के यूं करते हैं तो ब्रेस्ट का पूरा विकास हो जाता है। श्वास अंदर भर के ऐसे गोल घुमाइया, सामने कोने मिले पूरा गोलाई में घुमाइया। इस तरह से यह अभ्यास कीजिए। और खास अभ्यास ब्रेस्ट के लिए अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन 1 से 3 बार करें। कंधरासन भी माताएं बहनें करें जिनको यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमर का दर्द होता है या यूट्रस बाहर भी निकलने का होता है तो उसमें भी लाभ करता है कंधरासन, जिनका यूट्रस बाहर निकलता हो। और मूलाधार चक्र को ऊपर खींच के रखते हैं, मूल बंध लगाते हैं या अग्निसार क्रिया करते हैं, या फिर एक अश्विनी मुद्रा होती है, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना और छोड़ देना। ये अग्निसार की क्रिया की तरह नीचे वाले भाग को अंदर ऊपर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो ये अश्विनी मुद्रा हो जाती है। नाभि से नीचे वाले भाग को एनस तक खींच के रखते हैं और छोड़ देते हैं। यह अश्विनी मुद्रा भी की जा सकती है यूट्रस की प्रॉब्लम्स में। जिनकी हाइट कम हो, थायराइड का पॉइंट भी दबा लेना, उज्जाई प्राणायाम भी कर लेना थायराइड की प्रॉब्लम है तो, और त्रिकुटा 50, बहेड़ा 25, प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम 1 ग्राम सहज से चाट लेना। उज्जाई प्राणायाम कर लेना उसके लिए। हाइट कम है तो फिर सर्वांगासन, हलासन, पश्चिम तानासन, चक्रासन और जो है हाथों को ऊपर ही उठाना, ऊर्ध्व ताड़ासन, ये 5 आसन कर लेना। और यदि आपको सर्वांगीण स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर पाना है तो आप सूर्य नमस्कार भी कर लेना। और भी बहुत सारे अभ्यास हमने युवाओं के लिए भी बताए थे, वो युवतियां भी उनको उसी तरह से कर सकती हैं जैसे कि युवक करते हैं। तो एक्सरसाइज और योगाभ्यास की दूसरी क्रियाएं युवकों के लिए हमने जो विशेष प्रोग्राम दिया उसमें देख करके युवतियां, बेटियां, बहनें भी कर सकेंगी और एक सर्वांगीण स्वास्थ्य पा सकेंगी, सर्वांगीण सौंदर्य पा सकेंगी, उनके चेहरे पर आभा होगी और बाल घने गहरे काले होंगे, मुख पर लालिमा होगी। आखिर स्वस्थ सदा हुआ तन किसको नहीं चाहिए? पूर्ण व्यक्तित्व का विकास योग से होगा आपका। तो ये बहुत सी जानकारियां आज दी गई